everyone, welcome to Aroma Homeopathy. Today we are going to discuss infertility. आज हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे आसपास जिनको ये प्रॉब्लम होती है। कई लोग बात करने से झिझकते हैं, कई अपनी समस्या किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस टॉपिक पे हम खुल के बात करेंगे। आपकी समस्या को भी हम सुनने का प्रावधान रखते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनफर्टिलिटी से। So when we are talking about infertility, so first we should know what is actually infertility. In infertility, the couple is trying deliberately to have the baby from last 1 year, but they are not successful at all. In fact, they are not using any precautions too. तो उसके बाद क्या होता है, ये कहलाता है इनफर्टिलिटी। आपने 1 साल ट्राई किया, आपने कोई प्रिकॉशन यूज नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो ये केस हो जाता है इनफर्टाइल केस। तो इनफर्टिलिटी अगर कोई 35 ईयर की वुमेन है तो उस केस में ये जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का, ये 6 मंथ घट जाता है। यानी कि आप 6 मंथ तक ट्राई कर रहे हैं डेलिबरेटली, लेकिन उसके बाद भी यू आर नॉट सक्सेसफुल, सो इट्स ऑल्सो इनफर्टिलिटी। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? देयर आर 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि कभी भी आपको लाइफ में नेवर एवर यू गॉट कंसीव्ड, कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि कोई भी कंसेप्शन का चांस हुआ हो, सो इट्स प्राइमरी इनफर्टिलिटी। बट इफ यू हैव वन elder child but now you are trying for the second and you're not getting successful, so it's secondary infertility. अर्लियर आपको कोई प्रेगनेंसी रही है, लेकिन उसके बाद अब जब आप ट्राई कर रहे हैं तो ये कंसेप्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, राइट? सो दिस इज द 2 टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Now come to causes. Causes क्या हो सकते हैं इसके? So for the causes, when we talk about the causes, so generally हमारे माइंड में आता है कि female might be responsible for this, but I must tell you both male and female are equally responsible for this. आप फीमेल को अकेले ब्लेम नहीं कर सकते कि उनको बेबी क्यों नहीं हुआ। हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि मेल और फीमेल दोनों इस चीज़ के लिए बराबर जिम्मेदार होते हैं। अगर आप फीमेल की तरफ उंगली उठाते हैं तो एक उंगली आपको मेल की तरफ भी उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई कॉजेज ऐसे होते हैं। सो फर्स्ट टॉक अबाउट मेल कॉजेज। तो मेल में सबसे पहले अगर स्पर्म प्रोडक्शन ही अच्छे से ना हो, स्पर्म का शेप खराब हो, स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो, मेल जो है वो ज़्यादा एज का हो, उसके अंदर स्मोकिंग हैबिट्स हो, अल्कोहल का एडिक्शन हो, वो मैरिजुआना या कोई दूसरे ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो, कैल्शियम ब्लॉकर्स लेता हो, या लॉन्ग टर्म से किसी मेडिकेशन पे टिका हुआ हो, ऐसे मेल्स में भी ये केसेस मिलते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल्स में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जो कि हमारा आप एक और यूट्यूब पे ही एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं, उसमें हमने पीसीओडी को डिस्कस किया है, राइट? और इसके अलावा और जो कॉजेज़ होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस, वो दोनों में हो सकता है, और ओव्यूलेशन प्रॉपर ना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा हो, फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद में कंसेप्शन प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये सब कॉजेज लीड करते हैं इनफर्टिलिटी को। नाउ इफ वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट, तो ट्रीटमेंट के लिए आप जो खुद से कर सकते हैं वो है सबसे पहले मेंटेनिंग कॉज को हटाना। जो भी दिक्कत आपको वहाँ पे लगती है आप पहले उसको हटा दीजिए, सबसाइड कर दीजिए। लेकिन आप डायग्नोस कैसे करेंगे कि इट्स एक्चुअली द केस ऑफ इनफर्टिलिटी? तो अगर आप डायग्नोसिस की तरफ सोचें तो फॉर मेल यू कैन गो फॉर हार्मोनल टेस्ट, स्पर्म काउंट, सीमन टेस्ट एंड अदर टेस्ट ऑल्सो। एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल, तो फीमेल में हम सोनोग्राफी करवा सकते हैं, यूएसजी सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। यूएसजी के बाद हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हार्मोन्स का लेवल कितना डाइवर्टेड है इसमें। मेल्स में जनरली टेस्टोस्टेरोन इसमें कम मिलता है, इसी कारण ये इनफर्टिलिटी केसेस हो जाते हैं। और फीमेल्स के अंदर भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, इसीलिए ऐसा इनफर्टिलिटी का केस बढ़ जाता है। और if you want to have the proper treatment, then contact us at Aroma Homeopathy. Our website address is given below, our contact number is given below. Thank you so much. Have a nice day.